नाज़िम वफाकी आनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब ने एक बड़ा फ़ैसला दिया है। इस फ़ैसले की तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसी ख़बर में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकमराले साहब ने बतौर वकील गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात की थी, याहिया अफरीदी साहब के लिए क्या खुशखबरी है। और फिर आगे चल के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के लिए ख़तरे की घंटी बज गई। ये क्या माजरा है। और फिर तहरीक इंसाफ की गारंटी देना क्यों महंगा पड़ गया है। ये ख़बर दरअसल है क्या, पीटीआई की गारंटी किसने दी और ये गारंटी देना क्यों महंगा पड़ा है। इस ख़बर की तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। तो नाज़िम, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब के फ़ैसले की। आज 21 मई है और आज के दिन से एग्जैक्टली 7 रोज़ पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ था। उस इजलास में आला अदलिया के 23 जजेस के ख़िलाफ़ 23 शिकायत थीं। अब उन 23 शिकायत का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जायज़ा लेने के बाद जो जुडिशल काउंसिल का फ़ैसला पब्लिक किया गया, उसमें यह बताया गया कि तमाम 23 के 23 शिकायतें जो कि जज साहबान के ख़िलाफ़ थीं, उन्हें खारिज कर दिया गया है, उनको मुस्तरद कर दिया गया है। अब ये जो 23 शिकायत जजेस के ख़िलाफ़ थी, इसमें 5 शिकायतें जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी साहब, उनके ख़िलाफ़ फ़ाइल की गई। अब ये दरख्वास्तें या शिकायतें चीफ जस्टिस अफरीदी साहब के ख़िलाफ़ किस नौइयत की थीं, एक एक करके ये डिटेल आपकी खिदमत में पेश करते हैं। नाज़रीन, एक दरख्वास्त पेशावर के वकील हैं सबगतुल्ला, उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जो लोअर जुडिशरी के लिए जजेस की सिलेक्शन की गई है, वो 2016 में पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे याहिया अफरीदी साहब, उनकी तरफ से दुरुस्त सिलेक्शन नहीं की गई। एक तो इस शिकायत को जो है मुस्तरद किया गया, ख़ारिज किया गया। और जब इन शिकायत का याहिया अफरीदी साहब के ख़िलाफ़ इन शिकायत का जायज़ा लिया जा रहा था, तो जस्टिस अफरीदी साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हेड नहीं कर रहे थे, बल्कि काउंसिल में नहीं बैठे थे। उस वक्त बेंच की या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सदारत कर रहे थे वफाकी आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस हैं अमीनुद्दीन ख़ान साहब। तो एक तो ये जो सबगतुल्ला की दरख्वास्त थी वकील की अफरीदी साहब के ख़िलाफ़, काफ़ी पुरानी, इसको खारिज किया गया, कोई सब्सटेंस नहीं था। दूसरी दो दरख्वास्तें, शिकायतें कराची के 2 शहरियों की थी। एक शहरी अमजद हुसैन हैं, दूसरे कराची के शहरी कामरान ख़ान हैं। इनकी तरफ से कहा गया कि हमारा केस अफरीदी साहब ने सुना नहीं, सुनवाई का मौका नहीं दिया, ये मिसकंडक्ट है। कामरान ख़ान ने अपनी शिकायत में कहा कि मेरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो कंप्लेंट थी जज के ख़िलाफ़, उसे अफरीदी साहब ने सुना नहीं, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इन दोनों शिकायत को भी, अफरीदी साहब के ख़िलाफ़ इन दोनों शिकायत को भी मुस्तरद कर दिया। फिर बिहाड़ी से एक मोहम्मद मसूद साहब थे, उनकी तरफ से कहा गया कि मेरे केस में हक़ाइक़ के बरक्स फ़ैसला दिया गया। अब ये भी फ्रिवलेस नोयत की शिकायत थी अफरीदी साहब के ख़िलाफ़, इसे भी अमीनुद्दीन ख़ान साहब ने मुस्तरद किया। और 5वीं दरख्वास्त थी लाहौर के वकील अमजद महमूद की। अब वो ये कहते हैं कि मेरा सुप्रीम कोर्ट में दाखिला ही बंद कर दिया गया। अब दाखिला बंद करने की कोई वजह होगी, हैबिचुअल पिटिशनर होंगे, लोगों को लिटिगेशन में घसीटते होंगे, इस वजह से दाखिला बंद किया गया होगा, या कोई वजह उसकी ज़रूर होगी। लेकिन बहरहाल 5 शिकायतें अमीनुद्दीन ख़ान साहब ने जो याहिया अफरीदी साहब के ख़िलाफ़ थी, उन्हें मुस्तरद कर दिया। और मेरी नज़र में तो ये सिर्फ शिकायतें मुस्तरद नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि जो शिकायत का इंदराज कराने वाले जो वकला, जो शहरी थे, क्योंकि फ्रिवलेस ये शिकायत थी चीफ जस्टिस अफरीदी साहब के ख़िलाफ़, इस पर इनके ख़िलाफ़
इन शिकायत के इंदराज के ऊपर इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि आप देखें ना कि जजेस के वक्त का ज़िया हुआ है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मौजूद थे, आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और जैसे रिजवी साहब को आना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को काउंसिल के इजलास में बैठना पड़ा, तो कितने जजेस का वक्त ज़ाया हुआ। तो इस नोयत की नाज़रीन जो झूठी, गुमराह कुन, बेबुनियाद, फ्रिवलियस एप्लीकेशंस होती हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए। लेकिन बहरहाल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में याहिया अफरीदी साहब और जो बाकी 18 शिकायत मुस्तरद की गई, उससे आला अदलिया के जजेस को क्लीन चिट मिली है, उनके हक़ में फ़ैसला दिया गया है, उनके ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद किया गया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं याहिया अफरीदी साहब की बात करते हैं। याहिया अफरीदी साहब से जुड़ी नाज़रीन 3 खबरें हैं, अपना सोहेल अफरीदी साहब से जुड़ी 3 खबरें हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला। एक तो नाज़रीन शेर हसन मरवत साहब, उनकी तरफ से जो इस्तीफ़ा लिया गया अपना अली मीन गन्नापुर साहब से, और उनकी जगह पे सोहेल अफरीदी साहब को वज़ीर आला बनाया गया खैबर पख्तूनख्वा का, इसको आईनी अदालत में चैलेंज किया गया है। अब अपनी इस पटिशन में शेर हसन मरवत साहब ये कहते हैं कि 8 अक्टूबर को सलमान अकमराज साहब ने अडयाला जेल के बाहर ये ऐलान किया कि इमरान खान साहब ने अली मीन गन्नापुर का इस्तीफ़ा मांग लिया है कि वो वज़ीर आला के ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएं, और उनकी जगह पे सोहेल अफरीदी को KPK का नया वज़ीर आला सलमान अकमराज ने कहा कि इमरान खान साहब ने नामज़द कर दिया है। अब शेर हसन मरवत साहब अपनी इस दरख्वास्त में आईनी अदालत से कह ये रहे हैं कि ये जो फ़ैसला इमरान खान साहब ने किया, इससे मैं मुतासरा हूँ, मैं अग्रीव्ड हूँ, और उन्होंने बताया कि मेरा ये दरख्वास्त दायर करने का हक़ दावा क्या है। दरअसल इस दरख्वास्त में शेर हसन मरवत साहब ने यह कहा कि जो गन्नापुर को हटा के अफरीदी को वज़ीर आला बनाने का जो फ़ैसला था, वो दरअसल सियासी दबाव के तहत किया गया। जो अली मीन गन्नापुर ने इस्तीफ़ा दिया, ये आज़ादाना तौर पे नहीं दिया, बल्कि उन्हें ओहदे से हटा के उनसे इस्तीफ़ा लेके जो सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाने का जो फ़ैसला था, ये बदनीयती की बुनियाद पे था, ये गैर कानूनी, गैर आइनी फ़ैसला किया गया था। और इसकी डिटेल में मरवत साहब ये बताते हैं कि चूँकि जो इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं, वो अदालत से सज़ा याफ्ता हैं, अदालत से कन्विक्टेड हैं, तो एक सज़ा याफ्ता शख्स की हदायत पे कैसे एक बड़े मनसब पे बैठे आइनी अहदेदार से इस्तीफ़ा लिया जा सकता है। एक बड़े मनसब और आइनी मनसब पर बैठे शख्स को एक सज़ा याफ्ता शख्स कैसे इस्तीफ़े की डिक्टेशन दे सकता है। तो अफरीदी साहब दरअसल ये कह रहे हैं कि जो अफरीदी साहब, गलती से मैंने कह दिया, मरवत साहब ये कह रहे हैं कि जो इस्तीफ़ा लिया गया अली मीन गन्नापुर साहब से, वो इस्तीफ़ा गैर आइनी तौर पे लिया गया। ये इस्तीफ़ा लेने का और अली मीन गन्नापुर को डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन है, इसको कलअदम करार दिया जाए। और साथ में शेर अफजल मरवत साहब ये भी कहते हैं कि अली मीन गन्नापुर के इस इस्तीफ़े के बाद जितनी भी सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हुई हैं, जो इलेक्शन हुआ वज़ारत आला का, उसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया कि सोहेल अफरीदी वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं, इनको भी कलअदम करार दिया जाए। यानी वो अली मीन गन्नापुर साहब को वज़ारत आला के ओहदे पर बहाल कराने के लिए और सोहेल अफरीदी साहब को वज़ारत आला के ओहदे से हटाने के लिए ये दरख्वास्त वो आईनी अदालत में लेके गए हैं। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि ये दरख्वास्त तो मरवत साहब ने फ़ाइल कर दी, लेकिन सोहेल अफरीदी साहब ने एक इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान भी किया था। ये मामला भी आईनी अदालत में चैलेंज हुआ था, जिस पर सोहेल अफरीदी साहब को नोटिस किया गया था। तो पहले अफरीदी साहब को रिहाई फोर्स के ऊपर नोटिस हो चुका है, और अब ये जो दरख्वास्त है शेर हसन मरवत साहब की, इसमें सलमान अकमराज साहब भी फ़रीक हैं, अली मीन गन्नापुर भी हैं, सोहेल अफरीदी भी हैं, असम्बली सेक्रेटेरिएट और दीगर मुतल्लिका महकमों के लोग भी फ़रीक हैं। तो देखते हैं ये दरख्वास्त शेर हसन मरवत साहब की क्या आईनी अदालत में काबिल समाअत करार पाती है, समाअत के लिए फ़िक्स होती है, और अगर फ़िक्स होती है तो अदालत इस दरख्वास्त को आइनी और कानूनी तौर पे किस नज़र से इसका जायज़ा लेगी, ये हमें आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। लेकिन नाज़रीन, सोहेल अफरीदी साहब
एक और डेवलपमेंट भी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला सोहेल अफरीदी साहब की पहली एक ऑडियो आई, फिर एक वीडियो भी आती है। अब उस वीडियो में सोहेल अफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी महकमों को, KPK के सरकारी अफसरान को ये हुक्म दे रहे हैं कि करप्शन के ख़िलाफ़ मीडिया अगर ख़बर देता है तो उस करप्शन की खबर देने वाले मीडिया आउटलेट के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें। ज़ाहिर सी बात है कि अफरीदी साहब अपने वीडियो में कह रहे थे कि हमने करप्शन का ख़ात्मा कर दिया है, सूबे में किसी के पास अगर करप्शन के सबूत हैं तो मेरे पास लेके आएँ, उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सरकारी महकमों और सरकारी अफसरान को मुबैना करप्शन की खबर देने वाले मीडिया आउटलेट और साफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। और अफरीदी साहब ने यह कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर सरकारी महकमों ने और सरकारी अफसरान ने करप्शन की खबर देने वाले, बदउनवानी की खबर देने वाले साफ़िया मीडिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की तो चौथे दिन जो अपना सरकारी अफसरान और सरकारी महकमा जिनसे मुतल्लिक करप्शन की, बदउनवानी की खबर आएगी या दी जाएगी, उनके ख़िलाफ़ फिर मैं ख़ुद एक्शन लूँगा कि सरकारी महकमों या सरकारी अफसरान ने मीडिया वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की। चलें जी, कार्रवाई ये भी करके देख लें, वज़ीर आला है ना, अख्तियार है। लेकिन नाज़रीन, जो 2 दिन पहले मंगल के दिन ये 26 नंबर चुंगी पे जो तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, धरना दिया, अब उस एहतजाज में ट्रैफिक बंद होने से एम्बुलेंस फंस गई। ट्रैफिक जैम होने से एम्बुलेंस जब फंसी तो उसमें एक बच्ची जो है वो दम तोड़ गई, जिसे हॉस्पिटल जो है वो ले जाया जा रहा था। आज क्या हुआ है कि वो दम तोड़ने वाली जो बच्ची थी, एम्बुलेंस जो ट्रैफिक जाम में फंस गई थी, उस बच्ची के वालिद ने फैज़ाबाद के पुल से छलांग लगा के ख़ुदकुशी कर ली है। अब ये जो रास्तों की बंदिश हुई और वो बच्ची जो ट्रैफिक जाम में दम तोड़ गई, उसका वालिद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। आज उसने गम से निढाल होके ये सदमा बर्दाश्त ना करते हुए ख़ुदकुशी कर ली है। अब इसका जो है ज़िम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? 2 जाने गई हैं। एक धरने की वजह से जो ट्रैफिक जाम हुआ, मासूम बच्ची, छोटी बच्ची वो जाम बहक हुई, दम तोड़ गई, और आज अपनी बेटी के चले जाने के गम में वालिद ने ख़ुदकुशी की है। 2 इंसानी जाना गई हैं। क्या इस पे भी अफरीदी साहब को कोई एहसास होगा कि उन्होंने क्या हरकत की थी 2 दिन पहले? आपको तो चक्री का रूट दिया गया था। आप 26 नंबर चुंगी कौन सी छलियाँ खाने आ गए थे? कौन से वो चौंसे के आम जो है वो पहुंच चुके थे सीज़न के, जो आप वहाँ से ख़रीदने आए थे? ये तहरीक इंसाफ का हाल है। और तहरीक इंसाफ के साथ जो चलने वाले हैं, तहरीक इंसाफ के जो गारंटी देने वाले हैं, उनको गारंटी देना महंगा पड़ गया। JHQ रावलपिंडी हमला केस में जो 12 सज़ा याफ्ता मुल्ज़मान हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जिन्हें सज़ाएँ हो चुकी हैं, जिन्हें अदालती इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, अब इन 12 PTI के रहनुमाओं के जो ज़मानत देने वाले लोग थे, उनके ख़िलाफ़ अदालत ने कार्रवाई की है। और अदालत ने उन ज़ामनों के ख़िलाफ़ PTI के 12 रहनुमाओं की ज़मानत देने पे, जो उनकी ज़मानती मचलके थे, श्योरिटी बॉन्ड थे, ना सिर्फ उनको ज़ब्त कर लिया, बल्कि ज़ामनों को दिया गया जो शोकास नोटिस था, उस नोटिस पे जो तहरीरी जवाब दिया गया, अदालत ने उसे अदमे इत्मीनान बख्श करार देते हुए उस जवाब को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया और उसके साथ साथ अदालत की तरफ से 6-6 माह की ज़ामनों को कैद की सज़ा भी सुनाई है। यानी PTI के लोग अदालत में ज़मानत लेने के लिए गए थे। जब अदालत ने ज़मानत एक्सेप्ट की, श्योरिटी बॉन्ड्स मांगे, ज़मानती मचलके मांगे, तो लोगों से वो ज़मानती मचलके लेके दिए गए, और जिन लोगों ने ज़मानती मचलके दिए आज वो फंस गए हैं। अदालती फ़ैसले के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो भाग गए हैं, लेकिन ज़मानत देने वाले फंस गए हैं। PTI की ज़मानत देना उन्हें इस तरीके से महंगा पड़ा है कि ज़र ज़मानत, श्योरिटी बॉन्ड वो ज़ब्त हो गए। 1-1 लाख रुपए का अदालत ने जुर्माना कर दिया। ना सिर्फ जुर्माना किया, बल्कि अदालत की तरफ से 6 माह की सज़ा भी सुना दी गई।
तो आज वो क्या सोच रहे होंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, जिन्होंने ज़मानत दी थी कि ज़मानत दे के हम खुद फंस गए, अब हमें जेल जो है वो जाना पड़ना है, 6 महीने की सज़ा काटना पड़ना है। तो ये हुआ है आज रावलपिंडी की ATC कोर्ट में जज अमजद अली शाह साहब की अदालत में। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।